मैं उस रात की फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और मैं आपको सच बताऊं, आज 9 साल हो गए लगभग 2016 के आईपीएल फाइनल को हुए, और मैंने आज तक उस मैच की हाइलाइट्स नहीं देखी आज तक। इतनी मतलब उस मैच को मैं देखना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रील्स वगैरह में बार बार दिख जाती हैं। वो बहुत हर्ट होता है, अगर उस मैच को देख लो बहुत हर्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार के आईपीएल 2025 के फाइनल में हमारी आरसीबी पहुंच चुकी है, और कल शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। फाइनल का मुकाबला जो पंजाब और आरसीबी के बीच में होगा, और कल मैच 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। अगर बारिश नहीं होती है या कोई दखल नहीं देती है बारिश, तो 7:30 बजे से मैच शुरू होगा, और जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता, लगभग 11:30 बजे तक मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता और रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आ जाता, कल जितने भी लाखों करोड़ों फैंस हैं आरसीबी के अराउंड द ग्लोब, किसी को चैन नहीं आने वाला है, किसी को वो सुकून नहीं मिलने वाला है जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता और रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आ जाता। वो डिस्परेट जो भी फैंस हैं, वो हमारी जो फीलिंग्स, जो अटैचमेंट इस टीम से जुड़ी है, वो काफ़ी पर्सनल है, और इसको शायद कोई नहीं समझ सकता। ये हम ही रिलेट कर सकते हैं, और ये वीडियो भी सिर्फ उन्हीं फैंस के लिए है, उन्हीं आरसीबी फैंस के लिए जो इतने साल से इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं करता कि मैं आरसीबी को बहुत सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ, शुरू से मैच देख रहा हूँ। जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, 10-12 साल का बच्चा था, क्रिकेट को थोड़ा समझना शुरू किया, एक प्लेयर को देखा, उसको खेलते हुए देखा, अच्छा लगा। तो मैं सच बताऊँ तो मैं 2016 से ही क्रिकेट देखना शुरू किया था, और तभी आईपीएल भी देखा था। तो चीज़ें थोड़ी पर्सनल है जिसको हम शेयर करेंगे, और हर एक आरसीबी फ़ैन, हर एक वो फ़ैन जो इस टीम को सपोर्ट कर रहा है इतने सालों से, वो रिलेट कर पाएगा। तो मैं अपनी फीलिंग्स को इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूंगा, और आप भी रिलेट करेंगे तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या सेम एग्जैक्ट यही फीलिंग आपके भी अंदर है, क्या ये चीज़ें आप भी रिलेट कर पा रहे हैं। कल जब मैं इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि इस बार की ट्रॉफी उनके लिए जीती है जो 2016 में रोए थे। देखिए, हर कोई इस बात से रिलेट नहीं कर सकता कि हाँ, एक स्पोर्ट्स भी किसी प्लेयर को या किसी फ़ैन को रुला सकता है। देखिए, ये चीज़ें बहुत पर्सनल हैं, और इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता। देखिए, मैं क्रिकेट एक्चुअली 2016 से ही देखना शुरू किया था। मैं 10-11 साल का उस समय लड़का था, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, देखना उतना पसंद नहीं था, मैं देखता नहीं था क्रिकेट को। और ये जानते भी आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले, लगभग ईयर 2014 वगैरह में, हाँ 13-14 में मेरे घर टीवी लगी। क्योंकि देखिए, पहले मिडिल क्लास फैमिली में टीवी वगैरह बहुत, मतलब कि फ़ोन तो होते ही नहीं थे। मेरे पास तो फ़ोन, मैं जब 10th पास किया, कोविड का टाइम था, उस वक्त आया। तो और मम्मी के पास सिर्फ मेरे फ़ोन था, वो कीपैड वाला, और नहीं स्मार्टफोन्स थे पापा और अंकल के पास, लेकिन वो घर पे रहते नहीं थे, बाहर जॉब करते थे। तो मेरे पास मैच देखने का सिर्फ एक सोर्स था, टीवी। बाकी रात में मैच आता था आईपीएल, तो और कहीं देख नहीं सकते थे, टीवी पे ही मैचेस देखते थे। तो कभी कभी होता था आप पूरा मैच देख नहीं पा रहे हैं, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से तो आपको घर पे टीवी देखने दिया नहीं जाएगा, आप छोटे बच्चे हैं, मम्मी का डर, सब कुछ रहता है। तो उस फेज में मैं मैचेस देखता था, तो हाँ थोड़ा मैच देख पाया। सुबह स्कूल जाना है, रात को आप 11 बजे तक जग नहीं सकते, काफ़ी मतलब कि स्ट्रगल्स हैं जो हर कोई रिलेट नहीं कर सकता। आज के लोग तो बिल्कुल नहीं रिलेट कर सकते, मोबाइल में तुरंत मैच खोला, तुरंत देख लिए, और ऐसे ऐसे मैचेस देखे थे। तो मैं शुरू में बहुत मैचेस देखता नहीं था, मैं खेलता था। मेरा एक दोस्त है हर्ष, जो मेरे फैमिली का ही है, तो हम दोनों क्रिकेट अकेले ही खेलते थे। हमारे घर के सामने एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम दोनों अकेले ही मैचेस खेलते थे। मैं बॉलिंग करता था, वो बैटिंग करता था, वो बॉलिंग करता था, मैं बैटिंग करता था, हम दोनों खेलते थे। फिर और गांव के दोस्त वगैरह खेलना शुरू किए साथ में, लेकिन मैचेस मुझे देखना उतना पसंद नहीं था। उसको पसंद था, लेकिन मुझे बहुत नहीं पसंद था। और हाँ, कोई खेलने के लिए बुला देता था तो एकदम डिस्परेटली कहीं भी रहता था, भाग के चला आता था खेलने के लिए। धूप में चला जाता था, बाबा डांटते थे, मम्मी डांटती थी, धूप में चले जा रहे हो। जैसे ही शाम के 4 बजते थे, तुरंत तैयार हो जाते थे हम लोग, खेलना है, कहीं भी रहे खेलना है। और पढ़ाई से ज़्यादा उस समय क्रिकेट का ये जुनून था अंदर कि खेलना है। मतलब ये, अब प्रोफेशनल तो आप नहीं कह सकते, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप क्रिकेट बहुत कम देखिए। कोई भी
फैमिली का देखिए, आपके मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि आप वो चीज़ ना अचीव करो, लेकिन वो जान रहे हैं कि इस चीज़ में रिस्क है और वो भी ये चीज़ें जानते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप वो चीज़ अचीव ना करो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप बाद में जाके परेशान रहो, आप स्ट्रगल करो, इसलिए वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत नहीं मानता कि मिडिल क्लास फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आप क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में आप नहीं करियर बना सकते हैं। देखिए, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आगे चल के स्ट्रगल करे, वो परेशान रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई कर ले, बाकी बाद में चीज़ें चलती रहेंगी, वो देख लेगा। तो इस टाइप का था सिचुएशन। तो हम लोग मैच वैच खेलते बहुत थे, लेकिन देखना उतना पसंद नहीं था। लेकिन गर्मियों की छुट्टियाँ थी और उस समय गर्मियों की छुट्टी में ही आईपीएल आता है। अप्रैल से शुरू होता था, मई जून जुलाई तक चलता था, मतलब मई जून तक चलता था, सॉरी मैं जुलाई कर दिया, मई लगभग मई के लास्ट में ख़त्म हो जाता था। तो मेरे बुआ के लड़के हैं अमन भैया मेरे, वो आए हुए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने मतलब कि अब देखिए घर पे आए हुए हैं, भैया हैं, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं थे मेरे से, मतलब 4-5 साल शायद मेरे से बड़े थे। तो वो आईपीएल वगैरह देखते थे। तो वो ऐसे शाम को टीवी चालू हुई तो आए आईपीएल देखने, आईपीएल लगाए, देखना शुरू किए। तो मेरे से पूछे कि तुम भी देखते हो आईपीएल? तो मैं कहा नहीं, मैं इतना क्रिकेट नहीं देखता। तो उनकी शायद फेवरेट टीम चेन्नई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई प्लेयर पसंद है? तो उस समय मैं थोड़ा बहुत विराट कोहली को देखा हुआ था। शायद मतलब कि 2014 का वर्ल्ड कप था जो T20 वाला, इन सब में एक आध बार अंकल के साथ में मैचेस देखा करता था। अपने अंकल के साथ कहीं भी देखा था मैच, या फिर अंकल बताते थे। मेरे अंकल थोड़ा क्रिकेट देखते थे, पापा उतना नहीं देखते थे, लेकिन अंकल देखते थे। तो उनके साथ मैं बहुत मैचेस देखता था, मतलब कि कभी कभी, ऐसा नहीं था कि रेगुलर मैचेस देखता था। वो जब देखते थे तो मैं भी देखता था। तो मैं विराट कोहली ऐसे नाम सुना था, तो भैया आए हुए थे, तो वो CSK का मैच देख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी मैच देखते हो? मैं कहा नहीं, आईपीएल इतना मैं नहीं देखता। कहे कि कोई प्लेयर बताओ, तुम्हारी कौन सी टीम है? तो मैंने कहा बस मुझे विराट कोहली थोड़ा पसंद है। उन्होंने कहा अच्छा, विराट कोहली पसंद है। तो उन्होंने बताया कि उसकी टीम RCB है और उसका मैच कल है। तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए कल मैं देखूंगा। तो उस समय दोपहर का शायद गुजरात से मैच था, गुजरात लायंस से, और विराट कोहली ने उसी मैच में सेंचुरी मार दी। हाँ, पहली अपनी सेंचुरी मारी थी, 100 रन लगाए थे, लास्ट बॉल पे उन्होंने चौका मारा था। वो मैच मैं देखा और विराट कोहली की बैटिंग देखी, और मुझे मतलब कि एक होता है ना, हाँ अच्छा लगा, विराट कोहली अच्छा लगा, टीम अच्छी लगी, और मैं फिर मतलब मैचेस देखना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं आईपीएल को थोड़ा फॉलो करने लगा, देखने लगा। और उस ईयर देखिए RCB लास्ट में जाके स्ट्रगल करती है, उसको 4 में से 4 मैचेस जीतने थे। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, क्वालीफायर क्या होता है, एलिमिनेटर क्या होता है, प्लेऑफ्स क्या होता है, ये सब का कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। मेरा स्कूल का एक दोस्त था शिवम, उसको इन सब की बहुत नॉलेज थी, उसको सब कुछ पता था कि प्लेऑफ्स क्या होता है, एलिमिनेटर क्या होता है, क्वालीफायर क्या होता है, नेट रन रेट क्या होता है, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 2016 तक, मतलब 16 में मैचेस देखना शुरू किया, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। बस ये पता था मैच आता है, जीत होती है, हार होती है, बस इतना पता था। तो मैचेस देखता था, और आपको बताया हूँ कि मैच देखने का सिर्फ एक ही सोर्स होता था, टीवी, वो भी लाइट रहती थी तब। और गांव में देखिए, गांव में मैं रहता था, और गांव में लाइट की बहुत स्ट्रगल थी। आज के 10-12 साल पहले मैं बात करूँ, 9 साल पहले 2016 था, लेकिन 10-12 साल पहले जैसे टीवीज़ वगैरह थे, तो रात में कभी कभी लाइट आ गई, कभी कट गई, बहुत बहुत दिक्कत होती थी। तो 2016 आज के 9 साल पहले की बात है। तो मैचेस देखता था, तो कभी लाइट कट जा रही है, कुछ कट जा रहा है, तो कभी पूरा ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से मैच देखा लास्ट तक मैं देख ले गया, एक भी बॉल नहीं मिस हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी थोड़ा मैच देखा, कभी थोड़ा देखा, और सुबह पता लगा रात को अगर मैं मैच पूरा नहीं देख पाया हूँ तो सुबह मुझे पता भी नहीं चलता था कि कौन जीता। स्कूल में पहुंचता था, बस में पहुंचता था, दोस्तों से पूछता था हाँ इस टीम का मैच था, कौन जीता? तो वो बताते थे हाँ RCB का मैच था, ये जीत गई, या इस टीम का मैच था, ये जीत गई। दूसरी टीमों से मतलब नहीं होता था कि हाँ मैच है, वो जीते या हारे, इससे कोई मतलब नहीं होता था। RCB से बहुत मतलब होने लगा था। तो फिर क्या हुआ, 2016 में ये पता चला कि शिवम ने यही बताया मुझे कि 4 मैचेस में 4 में से 4 मैचेस RCB जीतेगी, तभी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। मैं कहा अच्छा ऐसा है। उसके पहले विराट कोहली ने 1-2 सेंचुरीज मारी थी, लेकिन वो भी मैचेस मैं सच बताऊं तो देखा भी नहीं था, और हाइलाइट्स वगैरह भी कहीं नहीं देख सकता था। टीवी पे ही आते थे तो पता लगा उस टाइम पे आप हो नहीं हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती थी। तो भैया ने ही बताया मतलब कि ये आईपीएल ऐसा है, ये है, वो है। वो धोनी के फ़ैन थे,
और उस समय सीएसके कहाँ थी, और ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स थी। तो उसका मैच देखे फिर भैया चले गए कुछ दिन बाद अपने घर, और फिर उसके बाद मैं आरसीबी के मैचेस को मतलब फॉलो करने लगा। स्कूल में भी दोस्तों से बात होने लगी, डिस्कशन होने लगा कि हाँ ये आपकी टीम, ये मेरी टीम, ये वो। स्कूल में हम लोग वो खेलते थे हैंड क्रिकेट, जो लोग खेले होंगे उनको पता होगा, हैंड क्रिकेट खेलते थे। तो अपनी अपनी टीम चूज़ करते थे, ये मेरी टीम है, आरसीबी मेरी है, तुम्हारी एमआई, तुम्हारी ये वो। तो फ्रेंड्स भी डिवाइड हो गए अब अलग अलग टीम में, ये मेरी फेवरेट, वो इसकी ये वो। एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने उसका वो मतलब कि शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो उसको मैंने बोला कि यार उसकी टीम है, तुम ये टीम चूज़ कर लो। उसका क्रिकेट में एकदम इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया कि भाई तुम ही देखो ये वो। तो मतलब पहले एक कॉमन क्वेश्चन होता था ना, कौन सी टीम फेवरेट है आईपीएल में, तो सबकी टीम हो गई। अब दोस्तों को भी मतलब कि हर मैच के बाद ये बताना कि तुम्हारी टीम हार गई, ये वो। अब चीज़ें पर्सनल होने लगी कि हाँ ये टीम मेरी है, मेरी फेवरेट है, ये जीत रही है, हार रही है, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगा। तो अब फिर मतलब विराट कोहली उन्हीं की बैटिंग की वजह से मैं मतलब क्रिकेट देखना शुरू किया। उसके बाद मैचेस सारे देखता था, लेकिन वही इंसान है जिसकी वजह से मैं क्रिकेट मतलब एकदम पसंद करने लगा। अब उसके बाद से तो अब मतलब कि इतना ज़्यादा मैं मैच देखने लगा था कि घर पे मम्मी दादी अगर सीरियल भी देखती थी तो जिस दिन मैच आता था उस दिन मेरे लिए थोड़ा सा जगह दे देती थी कि हाँ देख लो। या फिर उनके सीरियल्स में जब वो थोड़ा सा ब्रेक आता था तब मुझे देखने को मिल जाता था, मैच देख लो। फिर उनका सीरियल ख़त्म हो जाता था तो पूरा मैच देखता था। क्योंकि देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ़ोन नहीं होता था, देखना टीवी में ही पड़ता था। फ़ोन तो अब हुआ है मतलब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। तो फिर अब चीज़ें अच्छी हो गई। मान लीजिए तुम देख रहे हो मैच वैच, अच्छा लग रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं उस दिन की, 2016 की। उसके पहले वो जो पंजाब से मैच था 15 ओवर का, जिसमें कोहली ने सेंचुरी मारी थी, और फिर उसके बाद वो ये वाला सेलिब्रेशन बहुत तगड़ा, ये सब मैंने देखा। इस मतलब एक होता है ना, फिर वो आपके अंदर इंटरेस्ट जगने लगा ये सब मैचेस देखने के बाद। तो आज की मेन बात करते हैं वो 2016 वाला मैच, वो डेट नाइट। तो फिर वो आया, स्टेज आया फाइनल का। दिमाग में चीज़ें बहुत चलती हैं कि हाँ कल आज टीम का मैच है, कल जीत जाएगी फाइनल, तो दोस्तों से बात होगी, दोस्त चिढ़ाएंगे, ये वो काफ़ी चीज़ें चलने लगती हैं ना, होता है ना। तो फिर उस दिन मैच हुआ, तो क्या हुआ उस दिन लाइट नहीं थी, मतलब शुरू से ही लाइट नहीं थी। आज फाइनल मैच था और लाइट थी ही नहीं। और मैं बहुत मतलब इंतज़ार कर रहा था, तो मतलब होता है ना अंदर से बहुत गुस्सा आती है, इंतज़ार कर रहा हूँ मैच देखने का, लाइट आई नहीं रही है, लाइट आई नहीं है। जब लाइट आई तो आई थिंक 15 ओवर हो चुके थे, और वो मोमेंट था जब बेन कटिंग स्ट्राइक पे था और एक प्लेयर नॉन स्ट्राइक पे रन आउट हुआ था। शायद याद नहीं आ रहा मुझे, मोजेस हेनरी केस था जिसको शेन वाटसन ने रन आउट किया था, ये वाला मोमेंट था। और उसके बाद वो लास्ट का ओवर मैंने देखा, क्या गेम पलट दिया बेन कटिंग ने आके। बहुत रन मारा, 17 बॉल पे लगभग 35-37 रन बनाया था। और वो 117 मीटर लंबा छक्का शेन वाटसन की गेंद पे, वो अभी तक मेरे दिमाग में है। वो नो बॉल, उसके बाद उस पर लंबा छक्का, मतलब 207 वाट रन बना दिए। 200 के ऊपर उस मतलब आज के समय में 200 तो हर दूसरे तीसरे मैच में बन जा रहा है, लेकिन उस समय 200 रन मतलब एक तरीके से आप मैच जीत चुके हैं। आज से 5-6 साल पहले 200 रन बहुत हो जाता था, फास्ट स्कोर से भी ज़्यादा हो जाता था, मतलब कि आप मैच जीत चुके हैं ये मान लीजिए। अब इतना रन हो गया, अब आरसीबी चेस करने आई। अब ऐसा तो मतलब मन में तो लग रहा था जीत जाएंगे, लेकिन डर भी थोड़ा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर क्रिस गेल की और विराट कोहली की वो धमाकेदार बैटिंग शुरू हुई। 10 ओवर तक तो मैच एक तरफा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ही है जो आज सनराइजर्स को बचा सकती है, बाकी कोई नहीं। लेकिन फिर वो बात करें तो उस दिन बेन कटिंग का दिन ही था, वापस से बॉलिंग में आया, क्रिस गेल को आउट कर दिया। लेकिन ये होता था ना कि उस समय ये होने लगा था कि हाँ विराट कोहली है और कोई सब आउट हो जाए विराट कोहली। एबी डिविलियर्स भी थोड़ा मैं उनको देखने लगा था, अच्छा लगने लगा था वो भी। हाँ गुजरात वाला मैच जो था जिसमें 229 रन की पार्टनरशिप हुई थी कोहली और एबी की, एकदम मतलब तब एबी डिविलियर्स भी मुझे पसंद आने लगा था। इंडिया मतलब उस समय मुझे धोनी कोहली पसंद थे और डिविलियर्स बाहर, मतलब ये तीनों मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे। तो फिर उस दिन ये हुआ कि अरे कोहली है अभी, लेकिन फिर कोहली का वो इनसाइड एज बैट पे आउट हुआ। उसके बाद तो मतलब ऊपर भगवान, मेरी टीवी जहाँ लगी हुई है ऊपर बजरंगबली की पिक्चर है, मतलब एक ऐसे फ़ोटो लगी हुई है, नीचे उसी की टीवी लगी हुई है। मैं लगातार ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ,
प्रे कर रहा हूँ। और देखिए पहले क्या होता था कि सुबह स्कूल जाना होता था तो मैं पूरा मैच नहीं देखता था, थोड़ा देखता था। अगर लाइट रहती थी तो मैं सो जाता था। मम्मी को बोल के आता था, मम्मी अगर आप टीवी में मतलब कि पिक्चर या मूवीज़ वगैरह देखना तो लास्ट में चैनल उनको बताया हुआ था कि इस पे मैच आता है, देख लेना मेरी आरसीबी जीती या नहीं। तो सुबह बताती थी हाँ आरसीबी जीती है हारी है, क्योंकि उस समय 3-4 मैच वही लगातार आरसीबी को जीतना था। और 1-2 मैच मैं देखा था पूरा और 1-2 मैच मैं नहीं देखा था। तो मम्मी ही मुझे सुबह उठ के बताती थी हाँ तुम्हारी आरसीबी जीत गई, ये हुआ तो ठीक है, मम्मी बताती थी। लेकिन उस दिन फाइनल था तो मम्मी से बोला था मम्मी आज फाइनल मैच है, तो दादी उदी कोई सीरियल देखने बैठा नहीं क्योंकि फाइनल मैच था। मम्मी भी सो गई जल्दी ही, मैं अकेले देख रहा था फाइनल। अब वो सीन लास्ट का, शुरू का 10 ओवर तो चेज़ में बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई। डिविलियर्स जल्दी आउट, फिर उसके बाद केएल राहुल आउट, वाटसन भी आउट और मैच हम 8 रन से हार गए। और वो जो मोहम्मद अब्दुल्ला, उस समय भुवनेश्वर कुमार वही लास्ट ओवर आए थे डिफेंड करने और वो डिफेंड कर गए। अभी तो हमारी टीम में है, लेकिन उस दिन तो बहुत हर्ट किया था हमको। और जो डेविड वार्नर दौड़ के आए ऐसे करते हुए, वहाँ सेलिब्रेशन किया, उसके बाद वो जिस तरीके से रोए थे, एग्जैक्टली मैं सच बताऊँ वही मेरा हाल था। मैं जैसे ही हारे तुरंत टीवी बंद किया और मेरी टीवी हॉल में है और मम्मी वगैरह बेडरूम में सोती हैं। मैं हॉल में देख रहा था और जैसे ही हारे मैं बंद किया और बेडरूम में गया तो जैसे आवाज़ हुई थोड़ी सी, दरवाज़ा खोलने की, तो मम्मी पूछी क्या हुआ। बस मेरे मुंह से इतना निकला हार गए 8 रन से। और मैं बोल नहीं पाया अंदर से क्या क्या चल रहा है। कल स्कूल जाऊँगा, दोस्त चिढ़ाएंगे तुम्हारी टीम हार गई, ये वो। गांव में जो दोस्त हैं जिनकी अलग अलग टीम फेवरेट है वो चिढ़ाएंगी। जिससे होता है ना चीज़ें पर्सनल होने लगती हैं। हाँ ये मेरी टीम है, इसकी अचीवमेंट्स मेरी है, मतलब इसके साथ अच्छा होगा तो मुझे लोग अच्छा बोलेंगे, इसके साथ बुरा होगा तो मुझे ट्रोल करेंगे। तो ये वाला सीन होने लगा। तो अब दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या बोलूँ। ये हो गया होता, कोहली जल्दी नहीं आउट हुआ होता, गेल नहीं आउट हुआ होता, वो कैच छूट गया होता, या शेन वाटसन के ओवर भी इतने रन नहीं आए होते। क्या क्या दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये ऐसा हो गया होता तो ये जीत गए होते, ये ऐसे नहीं हुआ होता तो जीत गए होते। अब अपने हिसाब से सब कर रहा हूँ लेकिन अपने आप को कंसोल भी नहीं कर रहा हूँ। और सच बताऊँ उस रात मैं सो नहीं पाया था, मैं बहुत रोया था, लिटरली बहुत रोया था सच में। एकदम मतलब होता है ना, मम्मी बगल में सोई हुई हैं, तुम रो भी नहीं सकते हो और छिपा भी नहीं सकते हो। मैं ऐसे तकिए के ऊपर ऐसे करके सोया और बहुत रोया। चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, ऐसा नहीं हुआ होता, ये हुआ होता तो जीत जाते, वो हुआ होता जीत जाते। और पूरी रात मतलब मैं सो नहीं पाया, एकदम मतलब सोच रहा था चीज़ें, क्या ही बोलूँ। ये कुछ सीन था। और उस रात को छोड़िए, मतलब मैच हारने के लगभग 10-15 दिन तक मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कि हाँ हार गए। मतलब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैच देखना शुरू किया और ऐसा फ़ैन हो गया, ऐसे अटैचमेंट हुई क्रिकेट से कि फिर वो वाला फाइनल बहुत हर्ट कर रहा था। हारने के बाद मतलब चीज़ें, क्योंकि जब आरसीबी का मैच देखने लगा तो ये पता चला कि ये टीम कभी जीती नहीं है, 2008 में हारी थी, 11 में हारी थी, तो फिर पता चला। लेकिन उसके बाद ये ऐसा लग रहा था कि मैं देख रहा हूँ इस साल जीतने वाली है और हार गई। बहुत बुरा लगा उस रात को तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। उस रात को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता किस हिसाब से गुजरी थी। बहुत गंदा लगा था वो फाइनल हारने के बाद। अब कल का मैच है, वही है ना, कल अगर हम फाइनल, मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मुझे पूरा ट्रस्ट है, पूरी टीम के ऊपर ट्रस्ट है, अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। कल हम लोग जीत रहे हैं। बस यही है कि कल अगर कुछ चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती है तो यही होता है ना, फिर उम्मीद टूट जाएगी। फिर इतने साल से इंतज़ार, वो उम्मीद बंधी हुई है, अभी तक क्वालिफाई सिर्फ कर रहे थे, फाइनल तक नहीं पहुंच रहे थे, कहीं कमी रह जा रही थी, कहीं बॉलिंग में कमी रह जा रही थी, कभी मिडिल ओवर्स में कमी रह जा रही थी, कभी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कोई नहीं रहता था, कोई भी बैटिंग करने आ जाता था, तो टीम एक यूनिट की तरह नहीं परफॉर्म करती थी। लेकिन इस साल जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है, 9 अलग अलग मैन ऑफ द मैच आए हैं, हर मैच में कोई ना कोई खड़ा हुआ है, तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस आई है। और एक ऐसे टूर्नामेंट में आप तभी जीतते हैं जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है। तो इस बार वो पूरी उम्मीद है, तो उस उम्मीद को भगवान न टूटने दे बस। क्योंकि देखिए बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब भी तो ट्रॉफी नहीं जीती है, तो इतना पर्सनल देखिए आरसीबी से क्यों है। क्योंकि 2008 में जब मैचेस हुए थे, पहली मैच आरसीबी और केकेआर से हुआ था, तो वहाँ भी आरसीबी जब हारी थी तो विराट कोहली वहाँ थे। और कल जब अहमदाबाद में फाइनल होगा 18वीं सीजन का, तब भी विराट कोहली रहेंगे और एक ही टीम के साथ वो खेल रहे हैं। सोचिए जो अप्स डाउन्स
क्या अप डाउन क्या, उन्होंने अपने पर्सनल करियर में तो बहुत आरसीबी के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। हाईएस्ट रन गेटर, 2 बार ऑरेंज कैप, मतलब एवरीथिंग जो एज अ बैटर वो कर सकते थे अचीव किया, लेकिन वो ट्रॉफी अभी तक अचीव नहीं किया। और उसी टीम के साथ वो इतने दिन से स्टिक हैं, तो एक ट्रॉफी तो डिजर्व करते ही हैं। और इसीलिए ये जीत आरसीबी विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ होती है रोना, बुरा लगना, हर्ट होना, इमोशनल होना, ये सब चीज़ें देखिए कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ लाइफ की टीचिंग्स देती हैं। पढ़ाई भले हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, हमें काम आए या ना काम आए, लेकिन लाइफ में स्पोर्ट्स ये बहुत काम आती है। ये हमें लड़ना सिखाती है, ये हमें जीतना सिखाती है, ये हमें हार के बाद अपने आप को संभालना सिखाती है, ये हमें हार का सामना करना सिखाती है। देखिए, एक फाइनल डे पे जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी वो तो जीतेगी, लेकिन एक होता है लक फैक्टर। तो भगवान से बस यही प्रे करना है कि वो लक जो है वो हमारे फेवर में रहे, क्योंकि कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर एक आरसीबी फैन से ये रिक्वेस्ट है, मैं कभी किसी वीडियोज़ में अपने कहीं भी लाइक वगैरह करने को नहीं कहता हूँ, लेकिन हर एक आरसीबी फैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ और ना करें, और एक प्यारा सा कमेंट आरसीबी के लिए भेजें, कुछ भेजें, कोई भी कमेंट करें आरसीबी के लिए। और कल के मैच के लिए सब लोग मिल के प्रे करें, क्योंकि वो लक जो है वो हमारे फेवर में कल होना चाहिए। तो आरसीबी फैंस इस लक कप नम दे।